अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो मैंने ब्लॉग काफ़ी देर से शूट किया है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। मुझे अपनी कबर्ड्स को सेट करना था, उसके बाद में मुझे कुछ काम थे जिसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया। अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और डीएम किया, वो लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे व्लॉग्स इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और साथ में मेरी तबीयत ख़राब थी, ज़ुकाम और बुखार हो गया था मुझे। मेरी एक नंद घर में थी, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। तो अभी शूट कर रही हूँ और मैं जा रही थी अपनी बहन के पास। उसके साथ साथ मुझे कुछ बाहर से लेना था, वहीं मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँगी जो भी होगा आगे की रूटीन। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं मिलूँगी आप सबसे कुछ देर में। पहले ना हमें लेना था कुछ सामान, तो बहन के पास जाने से पहले हम वहाँ जा रहे थे और फिर हम वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद में चीज़ें देखने लगे जो हमें चाहिए था। ये स्टैंड हमें चाहिए था और भी कुछ सामान चाहिए था। तो ये शॉप है, इतनी अच्छी है ना, यहाँ पर हर चीज़ मिलता है। ये स्मार्ट के नाम से है। तो हम वहाँ जाते हैं जब भी हमें कुछ ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हामिद को ना वो पंखा बहुत पसंद आ गया था, तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे ये लेना है। बच्चे नई नई चीज़ें जब देखते हैं ना तो उनका दिल करता है कि ये सब ले लें। और मैं यहाँ पर देख रही थी वॉलपेपर्स और ये की हैंगिंग स्टैंड। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती है, जैसे डी मार्ट में मिलती है ना, वैसे ही है यहाँ पर। बस यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। और मेरे बच्चों को ना, हम किसी भी शॉप में या फिर कहीं भी जाते हैं ना, तो इतना उन लोगों को ना एक्साइटमेंट होती है ना, इधर से उधर भागे, इधर से उधर भाग कर ना खेले। बस इन लोगों को लगता है कि ना हम प्लेग्राउंड में आ गए। तो बस यहाँ से हम लोग सामान लेकर नीचे उतर गए और यहाँ पर मेरे हस्बैंड अलमारी देख रहे थे जो कि चाहिए थी हमें। ये देखिए साकिब को ना ये इतना पसंद है, जब भी इसे दिखता है ना तो ये चाहता है कि बस इसे सर में करते रहो। तो इसको ना मज़ा आता है, पता नहीं क्या लगता है इसको, बस ना इसे ऐसे करना पसंद आता है। तो बस वही ये कर रहा था, इसकी शरारतें इतनी है ना। तो बच्चे ना यहाँ पर मुझे नई नई चीज़ें दिखा रहे थे कि मम्मा ये देखो, ये नई चीज़ आई है यहाँ पर। बस इन लोगों को ना प्ले सेक्शन दिख जाए ना, ये टॉय सेक्शन दिख जाए ना, तो बहुत ही ना तंग करते हैं कि ये दिलाओ ये दिलाओ। बस जितने भी घर में ना टॉयज़ पड़े होते हैं ना, उससे तो खेलते नहीं हैं। बस जो हमें चाहिए था मैंने ले लिया था। तो हस्बैंड बिल कराने रुक गए थे तो मैं बाहर आ गई थी। तो सबसे पहले साकिब आकर ना गाड़ी पे बैठ जाते हैं, चाहे जहाँ भी जाओ। ये देखिए, ये शॉप है जहाँ पर हम आए थे सामान लेने के लिए। ये बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। इस शॉप से निकलने के बाद हम लोग मेरी बहन के घर गए थे। बहन के घर जाने के बाद में मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि प्राइवेसी होती है और मैं नहीं शूट करना चाह रही थी, क्योंकि अब तक मैंने शूट नहीं किया किसी के घर में, इसीलिए मैं नहीं शूट कर रही थी। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे मेरा स्टीमर एक्सचेंज कराने के लिए। तो बस हम लोग फिर यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर ना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है कॉस्मेटिक्स पे या फिर किसी भी आइटम पे। तो मुझे जो चाहिए था मैंने ले लिया है। अगर आप लोगों को भी यहाँ से कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं या डीएम कर देना, मैं ना आप लोगों को इसका लोकेशन बता दूँगी। फिर यहाँ पर देखिए साकिब को ना ऐसे ना ड्रामे करता है। साकिब पीछे आने के फिर ऐसे ना मेरे गोद में सर रख कर ना सोने की कोशिश करता है, पर सोता नहीं है। ऐसे ड्रामे होते हैं साकिब के। फिर हमें लेना था अचार। ये अचार यहाँ से ना मेरे बाबा लिया करते थे, तो मुझे बहुत पसंद आता था। वो ख़ास करके मेरे लिए लेकर आते थे, लेकिन अब हमें ज़रूरत थी तो हम भी यहीं से लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को लगी थी बहुत ज़ोरों की और भूख, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हस्बैंड ने बोला कि हम काफ़ी देर से बाहर है, घर में जाकर अगर पकवान करेंगे तो और देर हो जाएगी। मुझे बहुत भूख लग रही है और बच्चों को भी लग रही थी, साथ में मुझे भी लग रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि हम बाहर ही खा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने ना हैंड वॉश किया। हैंड वॉश करने के बाद में सारे अभी यहाँ पर आकर बैठ गए थे, खाने का वेट कर रहे थे। ऑर्डर दे दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो बस उसी का हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ना बिरयानी ऑर्डर की थी, तो ये आ गई थी हमारी बिरयानी। फिर उसके बाद में हमने खाना ख़त्म किया, फिनिश किया। फिर मुझे
चाहिए थी चाय और थम्स अप, तो वो भी हम लोगों ने मंगा लिया था। फिर मैं मेरा बेटा ना कुछ मस्ती मजाक कर रहे थे बस ऐसे ही बैठकर। और ये देखिए साकिब का रिएक्शन जब वो पी रहा था थम्स अप, ये देखिए। मुझे ना इतनी हंसी आई पहली बार देखकर। फिर मैंने दोबारा से कहा कि फिर से पियो, मैं वीडियो तुम्हारी शूट करूँगी, तो इसने फिर से पी लिया था। फाइनली हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों का खाना पीना हो गया था, चाय भी पी ली थी, थम्स अप भी पी लिया था और बच्चों को भी थम्स अप चाहिए था तो उन लोगों ने भी पी लिया था। उसके बाद में मैं लगा रही थी अपना नकाब, क्योंकि हमें जाना था घर। अल्हम्दुलिल्लाह से पेट भर गया था, पेट भर के खाना खाया हमने, अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि जब भी हम कुछ भी खाते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। और फिर वहाँ से हम लोग होटल से निकल गए। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा फिरने के बाद ना इतनी हालत थक गई है, लेकिन चीज़ें लेना भी ज़रूरी था, घर का सामान कुछ लेना ज़रूरी था और मेरी बहन के पास जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बहन के पास जाकर आई हूँ मैं, और मेरी प्यारी सी भांजी शहज़ादी से मिलकर आई हूँ। मैंने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी बुरी नज़र मेरी शहज़ादी के हाथों को भी लगे, इसीलिए मैंने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं की। और बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। इतने भांजियों में से ना मुझे ना छोटी वाली बहुत पसंद आई, मेरी शहज़ादी। मैंने उसका नाम ना अपने से शहज़ादी रखा है और उस पर बहुत सूट करता है माशाल्लाह से। तो उससे मिलने की खुशी बहुत ज़्यादा है मुझे। इतने दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब जाऊँ मेरी बहन के पास, ताकि मैं अपनी भांजी से मिल सकूँ। मैंने ये वाला स्टीमर लिया था, काफ़ी दिन हो गए ये लेकर, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया ना तो इसकी स्टीम बिल्कुल आधे या पौन घंटे बाद निकल रही थी। तो ये ना बिल्कुल नहीं चल रहा था, काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो हमने बोला कि इसे ना जाकर चेंज करा लेते, क्योंकि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते। तो हम लोग गए और इसे ना चेंज करा कर लेकर आ गए। वहाँ पर चालू करके देख लिया था हम लोगों ने। ये वाला स्टीमर है, ये मैं यूज़ करती हूँ मेरे बालों के लिए, फेस के लिए तो मैं इसे यूज़ नहीं करती, क्योंकि स्पा जब करते हैं ना उसे हीट स्टीम देना ज़रूरी होता है। तो वो हेलमेट वाला स्टीम तो नहीं है मेरे पास, तो इसी से काम चला रही थी और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो यही एक्सचेंज मुझे कराना था, तो मैं ये एक्सचेंज करा कर आई। उसके अलावा मुझे चाहिए था ये लिपस्टिक, जो कि मेरे पास थी, मेरे बहन को पसंद आ गई थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था ये वाला शेड, जिसकी वजह से मैंने वो लिपस्टिक अपनी बहन को दे दी थी। क्योंकि मेरी बहन को जो भी पसंद आता है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसे रखूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों को जो भी पसंद आए ना मैं दे दूँ, और वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद आती है तो मुझे दे देते हैं। किसी को बोलते हैं बहनों की मोहब्बत, है ना। तो ये शेड ना इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मुझे ना इससे इतनी मोहब्बत हो गई थी। मैंने उनसे ये बोला था कि आप ले लो, मैं दूसरा ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे नहीं मिल रहा था। तो अभी फाइनली मुझे ये शेड मिल गया है। और ये रेने की लिपस्टिक है, स्टे विथ मी। इसका शेड नंबर है प्ले ऑफ क्ले। तो इसका इतना प्यारा कलर है, बताती हूँ, ये देखिए इसका शेड बहुत अच्छा है, लिप्स पर लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसमें मेरे ख्याल से कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत प्यारा शेड है। जब लगाऊंगी मैं तो दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसके अलावा मुझे चाहिए था फाउंडेशन, जो कि मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो फाउंडेशन भी ले लिया है मैंने। मेरा शेड है 230 और 310। 310 तो मुझे मिला नहीं, 230 मुझे मिल गया था, तो मैंने ये छोटा वाला ले लिया। और काजल, इससे पहले मैंने काजल लिया था यहाँ से, लेकिन वो बकवास था। मैं यही यूज़ करती हूँ काजल, जो कि एकदम जेट ब्लैक होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जब भी लेंगे ना यही वाला लेना, वाटर प्रूफ है और जेट ब्लैक है, बहुत अच्छा लगता है आँखों में। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो
लाइक करना मत भूलें। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी, जो भी हो चाहे जो भी हो मैं बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी। आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर तो लाजमी करना है आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।